वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। एज़ यू नो, मैंने कल अपने इंस्टा के अकाउंट में अपनी पोस्ट डाली थी कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के 5 क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जिसमें से आज फर्स्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन पहले हम अच्छे से देख लेते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारे को। और फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गया है 6% से 6% तक इंक्रीज हो गया है। आप देखो 1 लाख का 6% बनता है 6,000। 4,000 हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो 2,000 से इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, या फिर रिवैल्यूएशन में जाओगे तो 2,000 से इसकी पोस्टिंग होगी। ये आपकी जो लाइबिलिटी है ये इंक्रीज हो रही है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगी। और अगर आप जर्नल एंट्री करते हो तो उसके क्रेडिट साइड पे। एज यू नो, जो हमारा अकाउंट होता है उसमें जिस साइड पे हमारे पोस्टिंग होती है और उसकी जर्नल एंट्री उससे अपोजिट साइड पे जाती है। सेकंड में हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सेम यही वाली एंट्री इसकी भी हो जाएगी। आगे आ रहा है अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड हमारी एसेट होती है और ये अब हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स दैट एसेट इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा और एंट्री करते हुए डेबिट साइड पे जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल हो गई है बुक वैल्यू पे, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, सो दैट रीवैल्यूएशन की एंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा, बट जर्नल एंट्री करते टाइम इसकी एंट्री आएगी। आगे ऐसे स्टॉक है। स्टॉक हाफ स्टॉक जो है वो राज ले गया है किस वैल्यू पे 42,000। उसकी वैल्यू यहाँ पे 74 थी, उसका हाफ 37 और 42 पे ले गया, मतलब उसकी रीवैल्यू हुई है। और रिमेनिंग स्टॉक की भी रीवैल्यू सेम रेट पे हुई है। इट मीन्स दैट जो ये स्टॉक है इसकी रीवैल्यू हुई है। आप देखो 74 है और यहाँ पे 42 की हाफ वैल्यू है, तो आप 42 और 42 को प्लस कर दीजिए तो टोटल वैल्यू उसकी 84 हो जाएगी। जो उसकी चेंजिंग वैल्यू है वो 84 है और यहाँ 74 है, तो 10,000 से रीवैल्यूएशन में इसकी एंट्री जाएगी। आगे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। न्यू पार्टनर आ रहा है 1 लाख की कैपिटल लेकर और शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें गुडविल पता नहीं है, तो पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ मटेरियल दिया हुआ है। हमें पहले गुडविल फाइंड आउट करनी है, फर्म की गुडविल, देन उसमें रणविजय का आप शेयर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी जो मैंने आपको बताया था 2 जो थी हमारी जर्नल एंट्रीज वो लाइबिलिटी को लेकर थी। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू आउटस्टैंडिंग बिल। ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये जर्नल एंट्री हमारी इस तरह से बनेगी। सेकंड हमारी एसेट इंक्रीज हो रही थी, तो ये जर्नल एंट्री इस तरह से बनेगी। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, और हमारी एक्रूड इनकम मिल रही थी हमें 75 की, तो दोनों का प्लस ये आ गया रिवैल्यूएशन में। अगर आप अकाउंट बनाओगे तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे जाएंगे और ये आपके डेबिट साइड पे जाएंगे। अब आगे कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं थी, सो दैट हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना था। एंट्री से बिना अकाउंट बनाए एंट्री से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में से रिवैल्यूएशन का क्रेडिट माइनस कर दोगे तो आपका लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका डेबिट का अमाउंट बड़ा है तो आपका लॉस आएगा, अगर आपका क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है तो आपका प्रॉफिट आएगा। इन दोनों अमाउंट्स को आपस में लेस कर दीजिए तो हमारी ये वाली एंट्री बन जाती है। ये जो हमारे पास लॉस आया ये पार्टनर से ओल्ड रेशो में पार्टनर से लिया जाएगा, राइट क्लास, सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट की एंट्री थी। हमारी इन्वेस्टमेंट सेल हो रही थी। इन्वेस्टमेंट सेल होगी तो रिवैल्यूएशन में तो जाएगी नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बट इसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम रेट पर जो सेम प्राइस यहाँ पर मेंशन था हमारे पास एडजस्टमेंट में, उसी प्राइस से जाएगी। नेक्स्ट आपके पास था कि राज जो पार्टनर है वो हाफ स्टॉक लेकर जा रहा है 42 की वैल्यू पर, तो राज करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे आपका, राज करंट अकाउंट टू स्टॉक। अभी बताती हूँ ये करंट अकाउंट क्यों आ रहा है हर जगह पे, आपने देखा होगा हर एंट्री में करंट अकाउंट लिखा हुआ है। आगे हमारे पास जब ये एंट्रीज हमारी एडजस्टमेंट वाली ओवर हो गई तो हमने किस तरफ चलना है? बैलेंस शीट की तरफ चलना है।
बैलेंस शीट में हमारे को जनरल रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, राइट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। देन हमारे पास एसेट साइड पे गुडविल दी हुई थी। एसेट साइड पे जब भी गुडविल दी होती है, हमारे पास ऑलरेडी गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में, वो राइट ऑफ होती है। ये लाइन आप ध्यान से सुनना, ये आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। जो ऑलरेडी गुडविल होती है बैलेंस शीट में वो राइट ऑफ होती है, ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ली जाती है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट क्लास। उसके बाद हमें बस एडजस्टमेंट में था कि रणविजय नया पार्टनर आ रहा है, आपके लिए कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, ये भी ध्यान से सुन लो, छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपको इसके लिए। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, राइट। जो भी नया पार्टनर आया उसका नेम यहाँ पे आ जाता है, तो उसका हमने टोटल यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल के आगे कैपिटल और गुडविल का गुडविल। जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये प्रीमियम ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाली जाती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाली जाती है, जो हमारी 1:1 आ रही थी यहाँ पे। अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल राज और विजय में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो स्टूडेंट, होप करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक पॉइंट रह गया, यहाँ पे हर वक्त करंट क्यों लिखा हुआ है जबकि आप कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इट मीन्स दैट उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर फिक्स कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो तो सब चीजें जो भी हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो सब सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, मैं अपनी पूरी ट्राई कर रही हूँ कि अपने चैनल पर आपके लिए यूजफुल वीडियोस डालूं। मेरी इस वीडियो को जो भी +2 का स्टूडेंट देखता है, प्लीज कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको करना है कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या कमी रह गई है और आपको और क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन आपको चाहिए या करने का तरीका आप जानना चाहते हो, या कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसे आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।